हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पवन सर में। और आज हम लोग लेकर के आए हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन का पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शेष जो हमारे रह गए थे WH वर्ड, उनको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो 7 नंबर का 6 हमने पढ़ लिए थे। 7 नंबर का हमारा जो WH वर्ड है वो है हमारा हुज। अब देखिए यहाँ पे हुज से प्रश्न तभी बनाया जा सकता है जब आपके आंसर में ये पसेसिव प्रोनाउन दे रखे हो। पसेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये जो सेकंड रूप होता है, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, यूअर, यू। तो हमारे ये जो पसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, दियर, इट इज़ यानी इत्यादि का प्रयोग किया जाता हो, इनका प्रयोग किया गया हो ना, तभी हम लोग हुज से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है हुज, उसके बाद नाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप लोगों के जो कॉम्प्लीमेंट रह जाते हैं, ऑब्जेक्ट जो टाइमिंग वगैरह है, उनको लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं 4 क्वेश्चन वर्ड बता रहा हूँ। एक तो है हमारा हुज, विच, हाउ मैनी और हाउ मच। इनके तुरंत बाद क्या है, नाउन का होना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल, दिस इज हिज पेन। इसका किस प्रकार बनाओगे? यहाँ पे हमारी नाउन क्या है? देखिए यहाँ पे हमारी नाउन है पेन। क्यों है नाउन पेन? क्योंकि इससे आगे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे इससे आगे आ रहा है हमारा हिज। ये क्या है? पसेसिव नाउन है। देखिए यहाँ पे तो हमारा जो इसका रिप्लाई है, ये जो रिप्लाई है हमारा, दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है। अगर हम लोग हुज से क्वेश्चन शुरू करें तो यह किसका पेन है, तो किसका के जवाब में यानी हुज के जो रिप्लाई में आंसर में क्या निकलेगा? ये निकलेगा हिज। तो इसको हम लोगों को क्या कर देना, हटा देना है। तो किस प्रकार बनेगा? हुज पेन इज दिस। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, शी सॉल्ड हर कार। शी सॉल्ड हर कार। तो यहाँ पे ध्यान दें किस प्रकार बनेगा ये। यहाँ पे हमारा नाउन है ये कार, और यहाँ पे इससे आगे क्या आ गया? ये पसेसिव प्रोनाउन आ गया, यानी कि यह है उसने अपनी कार बेच दी, यानी उसने किसकी कार बेच दी? किसका, किसकी, किसके? हुज। तो हुज से क्वेश्चन बनाओगे तो हुज के बाद में क्या आना चाहिए? हमारा कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? कार। क्योंकि जो हमारे पसेसिव प्रोनाउन दे रखे होते हैं उनके तुरंत बाद जो मीनिंग्स होती है वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है नाउन्स। थर्ड एग्जाम्पल देखिए अब, रमेश परचेज्ड हर हाउस। रमेश ने अपना घर, रमेश ने उसका घर खरीद लिया। रमेश ने उसका घर खरीद लिया। तो यहाँ पे देखिए अब हुज से प्रश्न बनाना है आपको, हुज से क्वेश्चन बनाना है। तो किस प्रकार बनाओगे? ये हमारा हाउस है, ये नाउन का काम करेगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या आ गया? पसेसिव प्रोनाउन आ गया। तो ये हमारा किसका काम करेगा? नाउन का। तो हुज हाउस, यहाँ देखिए हुज कार, और इधर देखिए हुज पेन। ठीक है, इस तरीके से। तो हुज हाउस, क्योंकि देखिए ये सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ डिड आया था, ऐसे ही इसमें हमारे ये सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी? डिड आ जाएगी। और उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट यानी कि रमेश, और परचेज, यानी ध्यान रखना डू, डज, डिड के बाद में हम लोगों की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आई रेस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। तो मैं तुम्हारे माता पिता की या मैं तुम्हारे अभिभावक की, पेरेंट्स की क्या करता हूँ? रेस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। तो अगर क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा तो किस प्रकार है, तुम किसका सम्मान करते हो? तो यहाँ पे नाउन का काम कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे, क्योंकि इससे आगे आ गया पसेसिव प्रोनाउन यूअर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हुज। उसके बाद में आप लोगों के ये नाउन आ जाएगी पेरेंट्स, क्योंकि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लेकर कहेंगे डू। आई और बी किस में बदल जाता है? आई और बी बदल जाते हैं यू में। और जो डू, डज, डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आंसर बनेगा हुज पेरेंट्स डू यू रेस्पेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल, आई हैड फाउंड हिज पर्स। आई हैड फाउंड हिज पर्स। मुझे उसका पर्स मिल गया है। मुझे उसका पर्स मिल गया है। तो यहाँ पे क्या बनाओगे आप लोग? हुज से बनाओगे। यहाँ पे नाउन का काम क्या है? यहाँ पे नाउन कौन सा वर्ड है? पर्स है, क्योंकि इससे आगे पसेसिव प्रोनाउन आ गया है। और इस जगह हम लोग लिखेंगे हुज पर्स, क्योंकि हैज़, हैव, हैड तो हमेशा अपने साथ थर्ड फॉर्म ही यूज लेते हैं। तो हेड आ गया, उससे उसके हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। आई और बी किस में बदल जाएंगे? यू में बदल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, फाउंड की फर्स्ट फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हैज़, हैव, हैड कहीं भी हो हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ ही करते हैं। तो फाउंड का फाउंड रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज कविताज बैग। दिस इज कविताज बैग। तो यह कविता का बैग है। अब देखिए ऊपर वाले जितने भी एग्जाम्पल थे वहाँ पे आपके पसेसिव प्रोनाउन आए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए इस प्रकार का अगर कोई भी वर्ड नज़र आए, अगर इस प्रकार का कोई भी वर्ड नज़र आए तो उसमें भी हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे भी का, के की छुपा रहता है।
क्या छुपा रहता है इस जगह पे, का के की छुपा रहता है। तो यहाँ पे किस प्रकार बनाएंगे, हुज बैग, क्योंकि ये हमारा नाउन का काम करेगा, हुज बैग, और ये हेल्पिंग वर्ब इज दे रखी है और दिस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका रिप्लाई था, इसका रिप्लाई में भी आप लोगों ने क्या बोला था, दिस बोला था, दिस इज कविताज बैग, यह कविता का बैग है। तो अगर मैं क्वेश्चन पुट अप करूँ तो किस प्रकार, यह किसका बैग है, तो इसके आंसर में आप लोग कौन सा वर्ड हटाओगे, कविताज बैग, इसको हटाओगे। तो आंसर बनेगा हमारा हुज बैग इज दिस, यानी क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके से बनाया, ये हुज बैग इज दिस, यानी यह किसका बैग है, इसके रिप्लाई में था कविताज, तो इस कविताज को आप लोगों को क्या कर देना, हटा देना है। नेक्स्ट देखिए अब, ऐसा हर बंगला, ऐसा हर बंगला, मैंने उसका बंगला देखा, मैंने किसका बंगला देखा। तो इसमें इस तरीके से नहीं बोले, सामने वाला व्यक्ति जब आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो वो कैसे करेगा, तुमने किसका बंगला देखा। तो यहाँ पे नाउन का काम करेगा हुज बंगला, क्या काम करेगा, हुज बंगला, क्योंकि सेकंड फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे डिड आ जाएगी। आई और बी किस में चेंज हो जाते हैं, यू में। और डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी सा का आप लोगों को बना देना है फर्स्ट फॉर्म, यानी सी। इस तरीके से इसको बनाना है। उसके बाद है आप लोगों के नेक्स्ट विच, विच यानी होता है कौन सा, इसमें भी वही नाउन चलेगी साथ में। तो विच से प्रश्न बनाना है तो आंसर में आपको क्या है, कोई सिलेक्शन है, चुनाव करना होगा, या फिर चॉइस यानी किसी की पसंद दी हुई होती है तो उसको आप लोगों को हटा देना है। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला है विच, विच के बाद आप लोगों को नाउन मैं बता चुका हूँ आपको, 4 जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है, हुज, विच, हाउ मैनी और हाउ मच, इनमें तुरंत बाद आप लोगों को नाउन लिखनी होती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यहाँ पे सब्जेक्ट, मेन वर्ब और जो कॉम्प्लीमेंट वगैरह रह जाते हैं हमारे, यानी ऑब्जेक्ट, टाइम वगैरह, उनको लिख दिया जाता है। उसके बाद है आप लोगों के एग्जाम्पल देखिए अब, आई लाइक ग्रीन शर्ट, मुझे हरी शर्ट पसंद है, या फिर मैं हरी शर्ट को पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए विच से बनाना, लेकिन यहाँ नाउन आएगी साथ में। नाउन क्या है हमारी, शर्ट, कौन सी शर्ट, ग्रीन शर्ट। तो शर्ट का क्या काम है, यहाँ शर्ट होगी हमारी नाउन, और इसमें कौन सी के जवाब में आप लोगों को क्या आया था, ग्रीन शब्द आया था, तो ये हट जाएगा, ग्रीन शब्द क्या हो जाएगा, ग्रीन शब्द हट जाएगा। तो इसको बनाओगे किस प्रकार, विच शर्ट डू यू लाइक। तो डू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो विच शर्ट डू, आई बी को किस में बदल देते हैं, यू में बदल देते हैं, और लाइक का लाइक, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इस तरीके बन जाएगा विच शर्ट डू यू लाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट बुक ऑन मैथमेटिक्स, यह मैथमेटिक्स पर लिखी हुई सबसे अच्छी किताब है, यह मैथमेटिक्स पर लिखी हुई सबसे अच्छी किताब है। तो इसको किस प्रकार बनाओगे, विच इज़। अब देखिए यहाँ पे कोई नाउन नहीं दी हुई है, यहाँ पे आप लोगों को जब प्रश्न पूछा जाएगा तो मैथमेटिक्स पर लिखी हुई कौन सी किताब है, सबसे अच्छी कौन सी किताब, तो उसके रिप्लाई में आप लोग इस वर्ड को हटाओगे, यह है, इसी को तो हटाओगे, कौन सी किताब है, यह किताब है, तो दिस वर्ड हट जाएगा। तो बनाओ किस प्रकार, विच, विच के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इज़। अगर नाउन नहीं दे रखा तो सीधे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज़ द बेस्ट बुक ऑन मैथमेटिक्स। तो ये इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखिए इसके, दिस इज़ सरलाज बैग, दिस इज़ सरलाज। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, अगर ये हुज से क्वेश्चन होता ना, हुज से बनाना होता, हम लोग सरलाज ये वर्ड है इसको हटा देते, लेकिन यहाँ पे हुज से नहीं है, यहाँ पे विच से, यानी यह है सरला का बैग है। तो सरला का बैग कौन सा है, इसको हम लोग किस प्रकार वर्क करेंगे, सरला का बैग कौन सा, तो इसके रिप्लाई में क्या आ रहा है, दिस आएगा ना, तो ये दिस वर्ड ही क्या कर देना, हमको हटा देना है। तो किस प्रकार बनाओगे, विच इज़ सरलाज बैग, तो विच आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज़, क्योंकि यहाँ पे नाउन तो है नहीं है। उसके बाद सरलाज आ जाएगा और बैग का बैग आ जाएगा, और हट क्या गया, यहाँ पे दिस हट जाएगा। नेक्स्ट है, ही प्रिफर्स ब्लैक टाई, वह ब्लैक टाई को ज़्यादा पसंद करता है, प्रीफर से यानी होता है ज़्यादा पसंद करना, तो यहाँ पे ब्लैक टाई, यहाँ पे नाउन आ गई। अब देखिए ये टाई है, तो यहाँ पे किस प्रकार होना होगा, विच टाई, क्योंकि एस लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, डज, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही, और प्रीफर ये फर्स्ट फॉर्म बनानी है डू डज डिड के बाद, तो इसका आंसर बनेगा विच टाई डज ही प्रीफर। नेक्स्ट है आप लोगों के, आई वांट द ब्लू ड्रेस, मैं नीली ड्रेस चाहता हूँ, मैं नीली ड्रेस चाहता हूँ, तो विच ड्रेस, क्योंकि नाउन का काम करेगी ड्रेस, तो विच ड्रेस क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है केवल, तो यहाँ डू आ जाएगा, आई भी किस में चेंज हो जाता है, यू में, और वांट का वांट, इस तरीके से बन जाएगा, विच ड्रेस डू यू वांट। नेक्स्ट एग्जांपल, द गंगा रिवर इज़ नॉन एज द हॉली रिवर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बनेगा विच रिवर, कौन सी रिवर, विच रिवर यानी कौन सी नदी, इज़ नॉन, इज़ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, नॉन एज द हॉली रिवर ऑफ इंडिया, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा,
तो यहाँ पे हटा क्या है, यहाँ पे हटा हमारे गंगा नदी, द गंगा रिवर, ठीक है। तो इसको हटा देना है आपको, द गंगा को। तो विच रिवर, कौन सी नदी, इस ये रिवर है ना, ये हमारे किसका काम करेगी, ये रिवर काम करेगी हमारे किसका, नाउन का। द गंगा हट जाएगा इसमें से, कौन सी नदी, गंगा नदी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो WH वर्ड है, नेक्स्ट WH वर्ड है हमारा हाउ, और हाउ का मतलब होता है हमारा कैसे। तो इसका किस प्रकार यूज़ होता है। हाउ का प्रयोग कार्य करने का ढंग, क्या, कार्य करने का ढंग, रीति रिवाज, विधि जानने के लिए हम लोग हाउ का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला सबसे पहले हाउ लिखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह कंप्लीमेंट जो रह जाते हैं उनको लिख दिया जाता है। देखिए अब इसका एग्जाम्पल, आई एम फाइन, आई एम फाइन, इसका किस प्रकार बनाओगे आप लोग। यहाँ पे देखिए हाउ, क्योंकि बुक पूछ रहा है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। क्वेश्चन पुटअप करोगे आप कैसे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले हाउ से स्टार्ट करोगे। यहाँ आई के साथ में एम लगाए, क्योंकि आई बी को आप बदल देते हो यू में, तो यू के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। और फाइन वर्ड क्या है, ये हट जाएगा, क्योंकि इसी के रिप्लाई में आया था आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ। तो तरीका बता दिया उसने अपना, क्या बोलते हैं, अपना हालचाल बता दिया। तो इस तरीके से कार्य करने का ढंग, रीति रिवाज, विधि, हुलिया अपना ये बताने के लिए हम लोग हाउ का यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही लुक्स स्मार्ट, वह स्मार्ट दिखता है, सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे हाउ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि एस लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज आ जाएगी। ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट आ जाएगी लुक। अब स्मार्ट क्या हुआ, स्मार्ट हट गया, क्योंकि इसी के रिप्लाई में तो वह कैसा दिखता है, हाउ से स्टार्ट करोगे तो वह कैसा दिखता है, वह सुंदर दिखता है, तभी तो आया। तो स्मार्ट को क्या हटा देना, ऊपर वाले में फाइन हटाया था, इसमें स्मार्ट हटा देना है। नेक्स्ट है आप लोगों के, शी इज़ वेल नाउ, वह अब ठीक है, वह अब ठीक है। तो किस प्रकार बना हुआ है, हाउ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, उसके बाद शी आ जाएगा, और नाउ का नाउ आ जाएगा। तो वेल क्या होगा, वेल हट जाएगा। वेल क्यों हट गया, क्योंकि वेल यानी होता है ठीक। वह अब कैसी है, वह अब ठीक है, तभी तो इसको हटाया था। वह अब कैसी है, वह अब ठीक है। तो इस तरीके से इसका बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर एन्जॉइंग नाइसली देयर, तो वे वहाँ अच्छे से आनंद ले रहे हैं, वे वहाँ अच्छा आनंद ले रहे हैं। तो इसका बना होगा आप लोग, हाउ आ जाएगा, आर आ जाएगा, दे आ जाएगा, यहाँ पे क्रम बाई क्रम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखिए इस प्रकार चलेगा। उसके बाद आप लोगों का एन्जॉइंग आ जाएगा, और देयर का देयर आ जाएगा। और ये नाइसली है, इसको हटा देना है। क्यों हटेगा नाइसली, अगर हाउ से क्वेश्चन करोगे तो किस प्रकार बनेगा ये, कि वे वहाँ कैसा आनंद ले रहे थे, अच्छा सा आनंद ले रहे थे, अच्छे से आनंद ले रहे थे। नाइसली यानी अच्छे से, ठीक है। तो ये नाइसली हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों को, ही परफॉर्म्ड वेल, उसने अच्छा प्रदर्शन किया, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। तो उसने कैसा प्रदर्शन किया, हाउ आ गया। सेकंड फॉर्म है इसलिए क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। ही सब्जेक्ट आ जाएगा, और परफॉर्म का फर्स्ट फॉर्म बनानी, क्योंकि डू डज डिड के साथ परफॉर्म आ जाए फर्स्ट फॉर्म। और ये वेल है, इसको क्या कर देना, हमको हटा देना है, क्योंकि यही तो रिप्लाई में आ रहा है। जो आंसर है हाउ से संबंधित जो भी आंसर सूचक जो शब्द है ना, उसको हटा देना है। नेक्स्ट हमारे, शी वाज वॉकिंग स्लोली, शी वाज वॉकिंग स्लोली, हाउ वाज शी वॉकिंग। देखिए यहाँ पे हाउ आ जाएगा, कैसे चल रही थी वह कैसे चल रही थी, स्लोली स्लोली चल रही थी। ये स्लोली ये हट जाएगा इसमें। तो हाउ वाज शी आ जाएगा, और वॉकिंग का वॉकिंग, और इस वर्ड को क्या कर देना है, हटा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्पीक्स स्वीटली, ही स्पीक्स स्वीटली, वह मीठा बोलता है। तो यहाँ पे बना होगा, तो कैसे बोलता है, तरीका बताना उसका, क्योंकि एस लगा हुआ है, डज आ जाएगा, शी आ जाए। यहाँ पे मैंने शी लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे ही आप लोग लिखना है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो ये शी है, तो शी कर दें, और ही मानना है तो ही मान ले। बट यहाँ पे ध्यान रखें, ऊपर जो हमारा आंसर है उसमें ही लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे शी लिख दिया, तो आप लोग यहाँ पे ही मान लें आप इसको, ठीक है। तो हाउ डज ही और स्पीक्स का ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ पे इस वर्ड को हटा देना है। कैसा बोलता है, मीठा बोलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो WH वर्ड है वो है हमारा हाउ मैनी। हाउ मैनी का हिंदी अर्थ होता है कितना। ध्यान दें, मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ आपको। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, और हाउ मच का मतलब भी होता है कितना। अब हाउ मैनी तो आता है हमारे काउंटिंग के लिए, संख्या सूचक शब्दों के लिए, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 इनके लिए, ठीक है। और हाउ मच आता है हमारे क्वांटिटी यानी मात्रा को शो करने के लिए। मात्रा यानी कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो इस तरीके के वर्ड आ जाएँ, 1 लीटर 2 लीटर, ज़्यादातर अपने सभी तरह के जो तरल पदार्थ होते हैं ना, उन सभी के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। हाउ मैनी से क्वेश्चन हम लोग तभी बना सकते हैं जब हमारे आंसर में नाउन की क्या आनी चाहिए, संख्या। ये मैंने अभी आपको बताया, हाउ मैनी में संख्या होना जरूरी है। संख्या सूचक शब्दों को हटा दिया
जाता है। इसमें देखिए हाउ मैनी के साथ में मैंने आपको 4 बताए थे, विच, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच। इनमें नाउन आना ज़रूरी है। तो हाउ मैनी के बाद में क्या आ गया, यहाँ पे नाउन आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब और कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट टाइम वगैरह जो लिख दिया जाता है। या देखिए आई हैव 3 व्हीकल्स, तो ये हमारा संख्या सूचक शब्द आ गया। अब क्वेश्चन पुटअप करना है, क्वेश्चन बनाना है हाउ मैनी से। आई हैव 3 व्हीकल्स, मेरे पास 3 वाहन है, 3 साधन। तो क्वेश्चन पूछने वाला कैसे बोले, तुम्हारे पास कितने वाहन है। तो हाउ मैनी व्हीकल्स, ये नाउन से आ जाएगी, यहाँ पे तुरंत नाउन आना ज़रूरी है। तो हाउ मैनी व्हीकल्स, और ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव, और आई भी किस में बदल जाते हैं, यू में बदल जाते हैं। अब देखिए ये 3 क्या कर देना, संख्या सूचक शब्दों को क्या कर देना है, हटा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर गैव मी 5 कॉपीज़, मेरे पिताजी ने मुझे 5 कॉपियाँ दी। मेरे पिताजी ने मुझे 5 कॉपियाँ दी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाउ मैनी से बनाना है, और ये हमारा नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन होना जरूरी। तो कॉपीज़ हो गया हमारा, क्योंकि इसी से आगे ये संख्या सूचक। देखिए इसमें पहचान बता देता हूँ मैं आपको, नाउन की संख्या सूचक शब्द जो लिखे रहते हैं ना हमारे 1 2 3 4 5, इनके तुरंत बाद वाली जो मीनिंग होती है वो हमारे नाउन का काम करती है। तो यहाँ पे कॉपीज़ है हमारी नाउन। तो हाउ मैनी कॉपीज़ हो गया, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव इसलिए गैव, इसलिए यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी। और ये माई फादर किस में बदल जाएगा, यूर फादर में। और फर्स्ट फॉर्म बनानी है, क्योंकि डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो मी है, इस मी को किस में चेंज कर दोगे, यू में चेंज कर दोगे। तो इस तरीके से बन जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए इसके, अभी ही बॉट 5 बुक्स, तो हाउ मैनी बुक्स, ठीक है। और क्योंकि सेकंड फॉर्म है वाई की, ये खरीदने की, तो डिड आ जाएगा, ही आ जाएगा। और इसकी फर्स्ट फॉर्म बनानी है, फर्स्ट फॉर्म क्या बनाओगे, बी यू वाई वाई, ठीक है। तो इस तरीके बन जाए, हाउ मैनी बुक्स डिड ही वाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे सोल्ड 3 साइकिल्स, तो यहाँ पे हाउ मैनी लिखना है, और ये साइकिल्स क्या काम करेगी, हमारा नाउन का काम करेगी। और इसके बाद में क्या लिखना है, क्योंकि सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, तो यहाँ पे डिड आ जाएगा। और क्या करना है, दे का दे उतार देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लेकर के आनी है, फर्स्ट फॉर्म बनानी है, सॉल्ट की फर्स्ट फॉर्म, तो सेल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे ही हैज़ 4 कार्स, उसके पास 4 कारें हैं। तो हाउ मैनी कार्स, क्योंकि कार्स हमारा नाउन का काम करेगी, कार्स। उसके बाद में हम लोगों को लगानी है हेल्पिंग वर्ब हैज़, ठीक है, और ही का ही। और ये 4 क्या कर देना है, ये जो संख्या सूचक शब्द है इन सबको हटा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर 5 ब्रदर्स, तो इसमें यहाँ पे देखिए हाउ मैनी ब्रदर्स, ये हमारा नाउन का काम करेगा, ब्रदर्स आ जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आपकी हेल्पिंग वर्ब लानी है, यानी कि आर आ जाएगा। और आई भी किस में चेंज हो जाते हैं, यू में चेंज हो जाते हैं, और ये संख्या सूचक शब्दों को हटा देना है। इस प्रकार ये आप लोगों को बन गया। अब देखते हैं हमारा लास्ट एंड जो लास्ट वाला हमारा WH वर्ड बचा है वो है हमारा हाउ मच। और हाउ मच का भी मतलब होता है कितना, बट इसमें थोड़ा सा अंतर ये है हाउ मैनी हाउ मच में कि हाउ मच का यूज़ हम लोग करते हैं क्वांटिटी, मात्रा को शो करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग मात्रा के संदर्भ में किया जाता है, जैसे 2 किलो 1 किलो इस तरीके से, ठीक है। और 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर यानी जितने भी तरल पदार्थ हैं उनको मापने के लिए भी हम लोग हाउ मच का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला है हाउ मच प्लस नाउन आना है, इसके तुरंत बाद भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और कॉम्प्लीमेंट वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए अब, ही ड्रिंक्स 1 kg मिल्क डेली, ही ड्रिंक्स 1 kg मिल्क डेली। तो हाउ मच आ गया, और यहाँ पे आप लोगों के नाउन का काम करेगा मिल्क, तो हाउ मच मिल्क नाउन आना ज़रूरी है। अब क्योंकि एस लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज, ही का ही उतर जाएगा। और ड्रिंक्स में से ये क्या, कि डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म रहती है केवल, तो ड्रिंक आ जाएगा, और डेली का डेली। अब हटाना क्या है इसमें से हटाना हमको ये मात्रा है, जो मात्रा दे रखी होगी, क्वांटिटी दे रखी होगी 1 kg 2 kg 1 लीटर 2 लीटर, तो इस वर्डों को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसमें, आई हैव 2 kg शुगर्स, तो इसमें बना होगा हाउ मच शुगर, ये नाउन का काम करेगा। उसके बाद आप लोगों को लगाना है हैव, और आई भी चेंज हो जाते हैं यू में, और हट क्या गया इसमें से हट जाएगा हमारा 2 kg, क्या हट जाएगा 2 kg हट जाएगा। नेक्स्ट है ही परचेज्ड 5 किलो मिल्क, तो यहाँ पे देखिए परचेज्ड क्योंकि सेकंड फॉर्म है पहले, तो इसमें देखिए हाउ मच के बाद में आप लोगों को मिल्क लिख देना है, क्योंकि मिल्क हमारा क्या काम करेगा, मिल्क हमारा नाउन का काम करेगा। तो हाउ मच मिल्क क्योंकि सेकंड फॉर्म है इसलिए क्या आ जाएगी, डिड आ जाएगा, ही आ जाएगा। और डू डज डिड के साथ क्योंकि परचेज्ड सेकंड फॉर्म थी, हमको कौन सी फॉर्म बनानी, फर्स्ट फॉर्म, तो परचेज आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई स्पेंड 200 रुपीज़ टूडे, आई स्पेंड 200 रुपीज़ टूडे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस प्रकार बनेगा, हाउ मच मनी आ जाएगा इस जगह पे। हाउ मच मनी के बाद में क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म की वजह से डिड आ जाएगा, और आई भी चेंज हो जाता है यू में। और ये देखिए फर्स्ट फॉर्म बनानी है हमको, क्योंकि डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और टूडे का टूडे, इस तरीके से इनको बनाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू।